वोटिंग डे से ठीक पहले असम की राजनीति में जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा है। छापे से लेकर कोर्ट तक मामला पहुंच चुका है और अब यह मुद्दा सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि कानूनी और नैतिक लड़ाई भी बन जाता है। इधर वोटिंग शुरू हो चुकी है और उधर पवन खेड़ा का मामला लगातार गर्माता जा रहा है। दोस्तों, आज 9 तारीख है और असम, केरल और पुडुचेरी में सुबह से ही लोग भारी संख्या में पोलिंग बूथ पर पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन असम चुनाव से वोटिंग से ठीक 4-5 दिन पहले जो घटनाक्रम शुरू हुआ उसने पूरे चुनावी माहौल को बदलकर रख दिया है। पवन खेड़ा ने पहले दिल्ली में और फिर गुवाहाटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का असर ऐसा हुआ कि उनके दिल्ली स्थित आवास पर असम पुलिस पहुंच गई, यानी मामला सीधे सीधे टकराव की स्थिति में आ गया। और अब वोटिंग के दिन भी इसी को लेकर जबरदस्त कशमकश जारी है। अब सवाल यह है कि क्या यह मुद्दा चुनावी मुद्दा बन पाएगा या नहीं, या इससे पहले वोट प्रभावित होंगे या नहीं। इसका जवाब तो आने वाले वक्त देगा, लेकिन इस पूरे मामले में जो बड़ा डेवलपमेंट हुआ है वह समझना जरूरी है। दोस्तों, कल आपको बताया कि पवन खेड़ा को लेकर कहा जा रहा था कि वह कहीं छिप गए हैं, लेकिन उन्होंने एक अज्ञात स्थान से वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने कहा कि उन्होंने सच बोला है और उसी के कारण उनको के पीछे पुलिस लगा दी गई है। उन्होंने साफ कहा कि वह जेल जाने से नहीं डरते। इसके बाद पवन खेड़ा ने कुछ और खुलासे करते हुए शुरू किया, जिसमें उन्होंने हेमंता और उनके परिवार पर आरोप लगाया। यही बात हेमंता को बिल्कुल पसंद नहीं आई। ठीक वोटिंग के एक दिन पहले हेमंता ने कांग्रेस और पवन खेड़ा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता इतने हताश हो चुके हैं कि वह खुद ही पवन खेड़ा को जेल की ओर धकेल रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि मनगढ़ंत दस्तावेज जारी किए जा रहे हैं और इसे उन्होंने राजनीतिक नहीं बल्कि धोखा बताया। हेमंता ने कहा कि असम की जनता इसका जवाब देगी और कांग्रेस को इसकी कीमत चुकानी तो पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस नेतृत्व पूरी मजबूती से पवन खेड़ा के साथ खड़ा नजर आ रहा है। पवन खेड़ा के वीडियो के बाद प्रियंका गांधी ने उनका समर्थन किया। उन्होंने कहा कि भाजपा द्वारा पवन खेड़ा पर किया गया हमला उनके अहंकार और अपराध बोझ को दर्शाता है। उन्होंने यह भी कहा कि सवाल उठाना और सत्ता को चुनौती देना लोकतंत्र का आधार है। प्रियंका गांधी ने हेमंता पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने शासन करने का नैतिक अधिकार खो दिया है। वहीं आज सुबह वोटिंग से पहले राहुल गांधी ने भी एक वीडियो जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने असम, केरल और पुडुचेरी के लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील की। खास तौर पर असम के लिए उन्होंने कहा कि यह चुनाव सिर्फ सरकार बदलने का नहीं, हिंसा, नफरत और भ्रष्टाचार खत्म करने का चुनाव है। राहुल गांधी ने हेमंता को देश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया और कहा कि उनकी सरकार आने पर उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने ऐसा कहा हो। वह हर रैली और रोड शो में यही बात दोहराते रहे हैं। इसके जवाब में हेमंता ने भी तीखी प्रतिक्रियाएं दी है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस को उन्हें जेल में डालने के लिए 7 जन्म लेने पड़ेंगे। अब स्थिति यह है कि दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर अपने चरम पर है। भाषा भी लगातार तीखी होती जा रही है। कांग्रेस की रणनीति साफ नजर आती है, हेमंता को ही मुख्य मुद्दा बनाया जाए और उनके कथित भ्रष्टाचार को चुनावी मुद्दा बनाया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आज के समय में भ्रष्टाचार फिर से बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है। एक समय था जब भ्रष्टाचार इतना बड़ा मुद्दा बना कि सरकार तक बदल गई, लेकिन क्या आज भी वही असर देखने को मिलेगा।